सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज होता है मीडियम साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर आपने इस सॉल्यूशन को रखा है सॉल्ट और वाटर को, तो सॉल्ट सेपरेट नहीं होगा, सेटल डाउन नहीं होगा, इसलिए सॉल्यूशन स्टेबल है। कोलॉइड भी स्टेबल है, मिलकर रखा रखा सेटल नहीं होता। तो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होते हैं। अगर आपने चॉक पाउडर और वाटर को रखा हुआ है तो थोड़ी देर बाद चॉक पाउडर एज सेडिमेंट नीचे सेटल हो जाएगा। आपने बहुत सारी मेडिसिन देखी होंगी जिनमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो सस्पेंशन है, वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है, यूज करने से पहले आपको उसको मिक्स करना है। तीसरा आपका आता है टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट है कि जब रे ऑफ लाइट एक मिक्सचर से पास होती है तो उसके पार्टिकल अगर रास्ते में आए तो लाइट इस तरह से स्कैटर हो जाए। अब जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। When a light beam is passed through a mixture and it is scattered by the particles of mixture, then its path become visible and this is called Tyndall. रूम में बैठे हो, आपको लग रहा है डस्ट नहीं है, लेकिन अगर अभी कहीं कोने से एक बीम ऑफ लाइट आएगी पूरे डार्क रूम में, तो उस बीम में आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे क्योंकि वो पार्टिकल्स ने उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दिया है, और यही आपका टिंडल इफेक्ट है। सो सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, एंड कोलॉइड्स जो होते हैं उसके पार्टिकल मीडियम साइज के होते हैं, वो स्कैटर कर सकते हैं लाइट को, दैट्स व्हाई दे शो टिंडल इफेक्ट, एंड सस्पेंशन आल्सो शो टिंडल इफेक्ट। फिर उसके बाद आपकी सेपरेशन टेक्निक आ गई, क्योंकि ये मिक्सचर है, प्योर करने के लिए उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सॉल्यूशन के केस में इवेपोरेशन की टेक्निक हम यूज, सॉल्ट सॉल्यूशन को गर्म किया तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट आपको मिलता है। आपने दही को मिक्सी में घुमाया तो अलग हो गया है ना। एक्चुअली जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और कोलॉइड और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। पर कोलॉइड क्या होता है कि लगता तो है होमोजीनियस पर हेट्रोजीनियस है। जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो आपका जो डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्सिंग मीडियम से अलग हो जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम यूज करते हैं। ठीक है। सस्पेंशन होता है, उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपके फिल्टर पेपर में आ जाएंगे और जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। डिकेशन और डिकेंटेशन भी इसका एक सेपरेशन टेक्निक है। ठीक। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है। ठीक है। सॉल्यूट सॉलिड या लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट आपका ज्यादातर लिक्विड या फिर गैस होता है। और फिर उसके बाद कोलॉइड है आपका। कोलॉइड में होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेज जो होता है, जैसे सॉल्यूट कम है ऐसे ही डिस्पर्स फेज भी कम है और डिस्पर्सिंग मीडियम ज्यादा होता है। ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन और टिंचर ऑफ आयोडीन है। सॉल्ट सॉल्यूशन में तो सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन जो है वो आपका सॉल्यूट है और अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट है। इसके बाद जो कोलॉइड होता है, जैसे मिल्क है, तो मिल्क में आपके दो कंपोनेंट्स है, एक है वाटर और एक है फैट। ठीक है। जो फैट है वो डिस्पर्स फेज है और वाटर जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है। इसी तरह पाउडर का वाटर में जो मिक्सचर होता है वो सस्पेंशन होता है।